नमस्कार दोस्तों। आज की युवा पीढ़ी केवल आनंद की अनुभूति के लिए एक दूसरे के साथ नज़दीकियां बनाते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच प्रेम बेला रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक तरीका होता है। इसलिए जरूरी है कि आज युवा पीढ़ी नज़दीकियां बनाने के प्राचीन 10 नियमों के बारे में जान ले। नंबर 1। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संध्याकाल, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल पर किसी भी हाल में संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि, आपसी प्रेम और सहयोग बना रहता है। और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। नंबर 2। कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान का इस्तेमाल पुरुषों से ज़्यादा स्त्री के लिए जरूरी है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी प्रेम बेला में सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के बाद पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। सभी स्त्रियों को सहवास से जुड़े ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम बेला में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य बताते हैं कि स्त्रियों को अपनी किसी भरोसेमंद दाई, शादीशुदा दोस्त, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननंद या भाभी जिसे सहवास का आनंद मिला हो उनसे बिना किसी शर्म के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। नंबर 3। अगर आपकी पत्नी या पति की नज़दीकियां बनाने की इच्छा नहीं है या किसी दिन वो गुस्सा है, उनका मन उदास है तो ऐसे समय पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मन में या घर में किसी भी तरह का शौक हो तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि पति पत्नी को मन की स्थिति के हिसाब से ही प्रेम के सागर में डुबकी लगानी चाहिए। नंबर 4। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष को किसके साथ नज़दीकियां नहीं बनानी चाहिए। खराब चरित्र वाले और गंदा व्यवहार करने वालों के साथ कभी भी प्रेम बेला में समय नहीं बिताना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही नज़दीकियां बनानी चाहिए। नियम के खिलाफ जो कार्य करता है वह बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है। नंबर 5। आचार्य वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार मासिक धर्म शुरू होने के पहले 4 दिनों में ऐसा करने से पुरुष बीमार हो सकता है, वहीं 5वें दिन की रात को नज़दीकियां बनाने से कन्या बीमार हो सकती है। नंबर 6। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 वायु रहती है। इन 5 में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आत्रव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु प्रेम बेला से जुड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या किसी भी तरह से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके चलते नज़दीकियां बनाने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि इसे नियंत्रित करने का काम करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने शरीर हमें इस वायु को साफ बनाए रखने के लिए अपने पेट को साफ रखें। नंबर 7।
इतना ही नहीं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था के दौरान नज़दीकियां नहीं बनानी चाहिए। गर्भकाल में ऐसा करना बहुत गलत माना गया है। अगर भूल कर भी ऐसा किया है तो आने वाली संतान का अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों में 2 या 3 महीनों तक नज़दीकियां बनाए जाने के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा ना किया जाए तो ही सही रहता है। नंबर 8। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे सार्वजनिक स्थानों और चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के घर पर संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। नंबर 9। प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के समय और किसी भी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ नज़दीकियां नहीं बनानी चाहिए। अगर वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो प्रेम बेला के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं अगर जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो नज़दीकियां न बनाएं। इतना ही नहीं, हमेशा संबंध बनाने से पहले शौच जरूर कर ले। इसके साथ ही प्रेम बेला के बाद जननांगों को अच्छी तरह साफ करें या फिर स्नान कर ले। नंबर 10। अंतिम नियम में हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि रात का पहला प्रहर है, यानी रात के 12 बजे तक संबंध बनाने के लिए सबसे सही समय है। इस पर हमें प्रेम बेला के फल के तौर पर धार्मिक, माता पिता से प्रेम रखने वाले, धर्म का कार्य करने वाली और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसे संतानों की आयु लंबी और भाग्य प्रबल होता है, और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाहर प्रेम की लहरों को महसूस करता है उसे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों की तरह गुण आने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस पृथ्वीलोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले प्रहर के बाद नज़दीकियां इसलिए भी अशुभ कार्य है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं।